बहुत समय पहले की बात है। चीन के एक हलचल भरे शहर में अलादीन नाम का एक नौजवान रहता था। वह अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और अक्सर आलस्य में अपना समय बिताता था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, जिससे उसकी बूढ़ी माँ बहुत चिंतित रहती थी। अलादीन का भविष्य अंधकारमय लग रहा था। एक दिन एक अजनबी आदमी शहर में आया। वह लंबा, पतला और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने खुद को अलादीन का चाचा बताया और कहा कि वह अलादीन के पिता का बिछड़ा हुआ भाई है। असल में वह मोरक्को का एक दुष्ट जादूगर था, जिसने अलादीन को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई थी। वह जानता था कि एक प्राचीन जादुई चिराग एक गुप्त तहखाने में छिपा है और केवल अलादीन जैसा भाग्यशाली व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सकता है। जादूगर ने अलादीन को अपने साथ ले जाने के लिए उसकी मां को मनाया। उसने अलादीन को नए कपड़े दिलवाए, उसे बाजार में घुमाया और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे एक महान व्यापारी बनाएगा, जिससे उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भोला अलादीन जादूगर की बातों में आ गया। अलादीन को शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गया। वहां पहुंचकर उसने जमीन पर आग जलाई और कुछ अजीब शक्तिशाली मंत्र पढ़े। अचानक जमीन हिलने लगी और अलादीन के पैरों के नीचे की धरती खुल गई, जिससे एक अंधेरा गुप्त तहखाना दिखाई दिया। जादूगर ने अलादीन से कहा, डर मत मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हें इस तहखाने में उतरना होगा और वहां तुम्हें एक पुराना चिराग मिलेगा। उसे मुझे ला दो और हम अमीर बन जाएंगे। उसने अलादीन को अपनी उंगली से एक पुरानी चमकदार अंगूठी निकालकर दी और कहा, यह जादुई अंगूठी तुम्हें किसी भी खतरे से बचाएगी, बस इसे पहन लेना। अलादीन डरते डरते तहखाने में उतरा। वहां उसने देखा कि तहखाना किसी गुफा जैसा नहीं, बल्कि एक अद्भुत बगीचे जैसा था। पेड़ों पर लगे फल हीरे, माणिक, पन्ने और नीलम जैसे कीमती रत्नों के बने थे। अलादीन ने कुछ रत्न अपनी जेबों में भर लिए, यह सोचकर कि ये साधारण पत्थर हैं। आखिरकार वह एक कोने में पड़े एक पुराने और गंदे चिराग तक पहुंचा। उसने चिराग को उठाया और वापस ऊपर आने की कोशिश की। जब अलादीन तहखाने से बाहर निकलने वाला था, तो जादूगर ने उससे चिराग तुरंत ऊपर फेंकने को कहा। अलादीन ने मना कर दिया, क्योंकि वह पहले खुद सुरक्षित बाहर निकलना चाहता था। जादूगर गुस्से में आ गया, क्योंकि उसे लगा कि अलादीन चिराग चुराना चाहता है। उसने क्रोध में आकर एक और मंत्र पढ़ा और तहखाने का मुंह बंद कर दिया। अलादीन को अंदर ही फंसा दिया। दुष्ट जादूगर का मकसद केवल चिराग पाना था। अलादीन की परवाह उसे बिल्कुल नहीं थी। अलादीन तहखाने में फंस गया। चारों ओर घना अंधेरा था और उसे भूख लगने लगी। निराशा से उसने अपने हाथ मले और तभी उसके हाथ में मौजूद जादुई अंगूठी रगड़ी। एक धमाके के साथ एक भयानक लेकिन अंगूठी के आकार का छोटा जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, क्या आज्ञा है मेरे मालिक? मैं अंगूठी का जिन्न हूं और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। अलादीन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत जिन्न से उसे तहखाने से बाहर निकालने को कहा। जिन्न ने पलक झपकते ही अलादीन को उसकी मां की झोपड़ी के पास पहुंचा दिया। अलादीन घर वापस भागा और अपनी मां को पूरी कहानी सुनाई, चिराग और रत्नों के बारे में भी बताया। उसकी मां यह सब सुनकर हैरान रह गई। अलादीन को भूख लगी थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी मां ने कहा, यह पुराना चिराग इतना गंदा है, इसे साफ कर देती हूं, शायद इसे बेचकर कुछ खाना खरीद लें। जैसे ही उसकी मां ने चिराग को साफ करने के लिए रगड़ा, एक और भी अधिक विशालकाय और शक्तिशाली जिन्न प्रकट हुआ। यह जिन्न इतना बड़ा था कि उसका सिर छत से जा लगा। जिन्न ने गरजते हुए कहा, क्या आज्ञा है मेरे मालिक? मैं चिराग का जिन्न हूं और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। अलादीन और उसकी मां डर के मारे कांप गए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि उनके हाथ में कितनी बड़ी शक्ति आ गई है। अलादीन ने जिन्न से खाना मांगा और तुरंत उनके सामने सोने की थालियों में स्वादिष्ट पकवानों से भरी एक शानदार दावत प्रकट हो गई। वे अब गरीब नहीं थे। अलादीन ने जिन्न की मदद से अपनी और अपनी मां की गरीबी दूर की। उसने सबसे पहले एक आलीशान महल बनवाने की इच्छा व्यक्त की, जो चीन के सम्राट के महल से भी ज्यादा भव्य हो। पलक झपकते ही एक शानदार महल प्रकट हो गया, जिसमें सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और रेशमी पर्दे लगे थे। एक दिन अलादीन ने शहर में राजकुमारी बदरौल बदूर को देखा और उसके प्यार में पड़ गया। राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी। अलादीन ने जिन्न की मदद से बेशकीमती तोहफे सम्राट को भेजे और राजकुमारी का हाथ मांगा। सम्राट अलादीन की दौलत और भव्य महल से प्रभावित होकर शादी के लिए राजी हो गए। अलादीन और राजकुमारी बदरौल बदूर की शानदार शादी हुई और वे खुशी खुशी महल में रहने लगे।
अलादीन अब एक सम्मानित राजकुमार बन गया था। इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दुष्ट जादूगर, जिसे लगा था कि अलादीन तहखाने में ही मर गया होगा, उसे अलादीन के धन और महल के बारे में पता चला। वह समझ गया कि अलादीन ने जादुई चिराग को बचा लिया है। जादूगर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने बदला लेने की योजना बनाई। एक दिन जब अलादीन शिकार पर गया हुआ था, जादूगर भेष बदलकर महल के पास आया। उसने चिल्लाया, पुराने चिराग के बदले नए चिराग। राजकुमारी को चिराग की जादुई शक्ति के बारे में नहीं पता था। उसने सोचा कि अलादीन का पुराना चिराग गंदा हो गया है और उसे बदले में नया चिराग मिल रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। बिना सोचे समझे उसने अलादीन का पुराना चिराग, जिसमें जिन्न रहता था, जादूगर को दे दिया। जैसे ही जादुई चिराग जादूगर के हाथ में आया, उसने तुरंत जिन्न को बुलाया और उसे अलादीन के पूरे महल को उठाकर दूर किसी रेगिस्तानी जगह पर ले जाने का आदेश दिया, साथ ही राजकुमारी को भी। जिन्न ने पलक झपकते ही महल और राजकुमारी को रेगिस्तान में पहुंचा दिया। जब अलादीन शिकार से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका आलीशान महल गायब है। वह हैरान, दुखी और चिंतित हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह उसी दुष्ट जादूगर का काम है। अलादीन ने अपने हाथ की अंगूठी को रगड़ा और अंगूठी का जिन्न प्रकट हुआ। अलादीन ने जिन्न से अपने महल और राजकुमारी का पता लगाने को कहा। अंगूठी के जिन्न ने उसे बताया कि उसका महल जादूगर ने एक दूर के देश में ले जाकर रख दिया है, लेकिन वह महल को वापस नहीं ला सकता क्योंकि चिराग का जिन्न ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि उसने अलादीन को राजकुमारी तक पहुंचाने की पेशकश की। अंगूठी के जिन्न की मदद से वह उस रेगिस्तानी जगह पर पहुंचा जहां उसका महल अब खड़ा था। अलादीन महल में छिपकर घुस गया और अपनी प्यारी राजकुमारी बदरौल बदूर से मिला। राजकुमारी भी अलादीन को देखकर बहुत खुश हुई और रोने लगी। दोनों ने मिलकर जादूगर से छुटकारा पाने की योजना बनाई। राजकुमारी ने अलादीन से कहा कि वह जादूगर को अपने साथ भोजन पर आमंत्रित करेगी। योजना के अनुसार राजकुमारी ने जादूगर को रात के खाने पर आमंत्रित किया। जादूगर राजकुमारी की सुंदरता और उसके भोलेपन से प्रभावित होकर खुशी खुशी आया। राजकुमारी ने उसे अपने हाथों से एक विशेष शराब पिलाई, जिसमें अलादीन ने चुपके से एक शक्तिशाली नींद की दवा मिला दी थी। जादूगर ने शराब पीते ही गहरी नींद में सो गया। जैसे ही जादूगर बेसुध हुआ, अलादीन अपनी छिपने की जगह से बाहर आया और चिराग को जादूगर के हाथों से वापस ले लिया। उसने तुरंत चिराग को रगड़ा और चिराग का शक्तिशाली जिन्न फिर से प्रकट हुआ। अलादीन ने जिन्न को आदेश दिया, महल को वापस उसकी मूल जगह पर ले जाओ और इस दुष्ट जादूगर को उसके कर्मों की सजा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही महल को वापस बगदाद में ला दिया। अगली सुबह राजा और प्रजा अपने महल और राजकुमारी को वापस देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अलादीन को नायक के रूप में सराहा। अलादीन ने जादूगर को पकड़ लिया और उसे उसके बुरे कर्मों के लिए दंडित किया। अलादीन ने अपने धन और शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से किया और एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बना। उसने अपने राज्य और लोगों की हमेशा भलाई की और अपनी प्रजा के बीच एक प्रिय राजा बन गया। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।